पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या विचार चल रहा है? निरंतर श्रुति इस बात का प्रतिपादन कर रही है कि सर्वभूतांतरात्मा वह जो परमेश्वर है वो एक होते हुए भी समस्त भूतों का अंतरात्मा, एक होते हुए भी अनेक भास रहा है, अनेक हो नहीं गया है, है? जैसे एक ही व्यक्ति शीशे के महल में खड़ा हो जाने पर क्या होता है? अनेक भासता है, अनेक हो नहीं जाता है। वैसे ही एक ही परमात्मा और भिन्न भिन्न शरीर आदि उपाधि के भेद से अनेक भास रहा है एक ही, है ना? तो फिर ये जो भिन्नता है जो औपाधिक है वो तो बनी रहेगी, बनी रहेगी, है? लेकिन आपको ये समझना है कि मैं तो जिसका आभास है वो हूं। जैसे अभी आपको बताया, शीशे के भवन में कोई खड़ा है तो वो क्या देखता है? अपने आप को अनेक देख रहा है। लेकिन यदि कुछ शीशे में मोटा दिखता है, कुछ शीशों में पतला दिख रहा है, कुछ शीशों में पैर कटे हुए हैं, कुछ शीशों में सर कटा हुआ है, तो यदि वो अपने को उस शीशे में जो भास रहा है, जो आभास है, छाया मात्र है, यदि उसको मैं मानता है तो क्या पाता है? क्लेश पाता है, यही बंधन है। और यदि ये जानता है कि नहीं मैं तो क्या हूं? मैं तो बिंब रूप हूं, आधार हूं, ये सब मेरे आभास है, तो वो शांति ही है, मुक्ति ही है। इसी प्रकार से अंतःकरण जो उपाधि है उसमें चेतन का आभास बना रहेगा, चिदाभास बना रहेगा। लेकिन आपको ये समझना है कि मैं उस अंतःकरण का और उस अंतःकरण में भासने वाला जो चिदाभास है उसका, दोनों का क्या हूं? आधार हूं, अधिष्ठान, साक्षी। चेतन। तो आप क्या है फिर?
आप मुक्त ही। और ये सारा का सारा प्रपंच आविद्यक है, वास्तविक नहीं है। और ये अविद्या जो है अपने में अध्यस्त है, वास्तविक नहीं है। को सत्य मान लेते हो, स्वप्न में जाते हो तो क्या करते हो, हैं? उसको सत्य मान लेते हो। जागृत में आते हो तो इसको सत्य मान लेते हो, हैं? और मृत्यु के पश्चात अपना कोई संकल्प, कोई भावना बनाई हुई थी स्वर्ग नरक या और ब्रह्मलोक आदि की, तो उनको सत्य मान लेते हो, हैं? तो सत्य वही है जो आपके सामने आता है और जिसको आप सत्य रूप से स्वीकार करते हैं, जिसको आप प्रामाणिक मानते हो। सबको प्रमाणित करने का काम किसका है? आपका है। सबको प्रमाणित कौन कर रहा है? हैं? आप ही कर रहे हैं। ये बुद्धि सबको क्या करती है? जानती है। लेकिन बुद्धि भी जिससे जानती है, बुद्धि को भी जो जानता है। सब कुछ किससे जान रहे हैं? बुद्धि से जान रहे हैं ना। दिन रात सूरज चांद लोक परलोक अपना पराया, जो कुछ भी, मैं जीव मैं शरीर, ये सब किससे जान रहे हो? बुद्धि से जान रहे हो। तो बुद्धि जिससे जानती है और बुद्धि को जो जानता है वो साक्षी चेतन मैं हूं। तो इतनी सी बात है। तो इसको ज्यादा ये जो दृश्य प्रपंच है इसको ज्यादा महत्व ना दिया जाए। ये तो सब क्या है? खेल मात्र है, नाटक मात्र। तो विचार चल रहा है 13वें मंत्र का, है ना। और 13वें मंत्र का भी भाष्य कितना ही हो गया है? 13वें का भी हो गया है, पूरा तो नहीं हुआ है। ये बतला दिया था भाष्य में, नित्यो नित्यानाम, अनित्यों में जो नित्य है, चेतनावान में जो चेतन है, चेतनों में जो चेतन है, अनित्यों में जो नित्य है। और बहुनाम यो कामान विदधाति, और जो क्या करता है? अनेकों की जो कामनाएं हैं उनको पूर्ण करता है। सबकी कामनाएं किससे पूरी होती है? चेतन से पूरी होती है। क्योंकि बुद्धि में कामना का जन्म, बुद्धि के द्वारा उस कामना की पूर्ति का यतन, और उस कामना की पूर्ति हो जाने पर जो हर्ष, ये सब जिससे है। हाँ जी, समझ आ रहा है? बुद्धि में कामनाओं का स्फुरण, कामनाओं की उत्पत्ति, और उत्पन्न हुई है कामना, फिर उस कामना की पूर्ति के लिए यतन, और यतन करके उस कामना को पूर्ण कर लेने पर जो हर्ष सुख का अनुभव, सब जिससे है। सब किससे है? सब चेतन से है। इसी लिए कह दिया है यो कामान विदधाति, जो कामनाओं को, बहुना माने बहुतों की, सबकी कामनाओं को जो क्या करता है? पूरी करता है। तम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति, उस अपनी बुद्धि में स्थित
उस आत्मा को ये अनुपश्यन्ति, जिन्होंने देख लिया है, जो देखते हैं, तो ऐसे जो धीर है, ऐसे जो धीर है, तेसाम शाश्वती शांति, उनको ही क्या है, उनको ही शाश्वत शांति प्राप्त होती है। नेतरेषाम, तो प्राप्त होती है क्या शांति? ऐसी प्राप्त होती है जैसे आत्मा की प्राप्ति। आत्मा जैसे प्राप्त ही है, अप्राप्ति का भ्रम है, ऐसे ही शांति जो है, शांति तो मेरा स्वरूप है। ऐसे नहीं है कि अलग से शांति मिलेगी, आएगी, ऐसा नहीं है। मैं क्या हूं? आनंद घन। क्या हूं? वो मेरा अपना स्वरूप ही है। तो आत्म अनुभूति का मतलब क्या है? यही है शाश्वत शांति, अपना स्वरूप है, भिन्न भिन्न नहीं है। इसकी व्याख्या कल हो गई थी, नेतरेषाम। अच्छा जी, देखो, नित्यो अविनाशी अनित्यानाम विनाशी नाम, विनाशियों में जो अविनाशी चेतन, चेतनश्चेतनानाम चेतयित्रीणाम ब्रह्मादीनाम प्राणिनाम अग्नि निमित्तम इव दाहकत्वम अनग्नीनाम उदकादीनाम आत्म चैतन्य निमित्तम एव। तो जो भी ये चेतयित्रीणाम है ना, जो भी क्या करने वाले, जानने वाले, जो भी जानते हैं, वो सबका सब जिससे जानते हैं। सब में जो चमक है वो किसकी है? दीवार में चमक, पौधे में चमक सूर्य की है ना, हैं? पत्थर में चमक किसकी है? सूर्य की चमक है ना। आंखों में जो चमक वो भी किसकी है? सूर्य की, नहीं? तो वैसे उसके द्वारा ही जान रहे हैं, वैसे ही जो कुछ भी जानने वाले हैं वो सब का सब जिससे जानते हैं, चेतन से जानते हैं। इसीलिए कह दिया था चेतना नाम चेतना। वो क्या है? जो चेतन प्राणी है उनका जो चेतन है ब्रह्मादि में, आत्म चैतन्य निमित्तम एवं, कल आपको बता ही दिया था। जैसे जल में जो दाहकत्व है, लोह पिंड में जो दाहकत्व है, वो उनकी नहीं है, वो अग्नि की। किसकी है? इसी प्रकार से सब में जो ज्ञान रूपता है वो किसकी है? चेतन की है। जो ये जानने वाले हैं, उन जानने वालों में जो जानना पना है वो किसका है? चेतन का है। चेतयित्रित्वम अन्येषाम, इन सब में जो जानना पना है वो चेतन का है। किंच स सर्वज्ञः सर्वेश्वरः कामीनां संसारीणां कर्मानुरूपं कामान् कर्मफलानि स्व अनुग्रह निमित्ताश्च कामान् यः एको बहुनाम् अनेकसाम् अनायासेन विदधाति प्रयच्छति इति एतत्। किंच, और देखो जी, स सर्वज्ञ, वह है जो सर्वज्ञ। अपनी आत्मा क्या है? सर्वज्ञ। अपनी आत्मा सर्वज्ञ है, क्योंकि सर्वरूप भी वही है, क्योंकि सर्व है ही उसमें। आत्मा सर्वज्ञ, अंतःकरण सर्वज्ञ नहीं है ना। अंतःकरण सर्वज्ञ नहीं है, लेकिन एक जान लिया तो सब जानेंगे, नहीं जानेंगे। जैसे मिट्टी को जान लिया तो सारे पात्र जानेंगे।
जैसे लोहे को जान लिया तो सारे सारे शस्त्र, लोहा बोला। जैसे सोने को जान लिया तो सारे आभूषण जाने गए। इसी प्रकार से चेतन को, तत्व को जान लिया तो सब कुछ जाना है। सबका सब उसमें पूर्णा मात्र है, सबका सब उसमें कलना मात्र है, सबका सब उसमें आभास मात्र है, प्रतीति मात्र है, सबका सब कल्पना मात्र। सब कुछ है ही नहीं, सबकी कोई सत्ता नहीं, सबकी कोई महत्ता नहीं। सत्ता महत्ता किसकी? सतचित आनंद तत्व की। समझ आई बात? तो देखो क्या कहते हैं, स सर्वज्ञ, वह जो सर्वज्ञ परमेश्वर है ना, सर्वेश्वर। सर्वेश्वर हुआ नहीं हुआ? जैसे सारे बर्तनों की ईश्वर कौन? मिट्टी। सारे बर्तनों की ईश्वर कौन है? सारे आभूषणों की ईश्वर कौन? सोना। सारी मिठाइयों की भगवान कौन है? मीठा। जितनी भी मिठाइयां है उनका भगवान कौन है? उनका आत्मा कौन है? मीठे के बिना क्या मिठाई है? मीठे के बिना मिठाई है क्या? भाई करेले में और मिठाई में क्या भेद है? मीठे से ही तो होगा कि और किससे? बताओ। खाया वो भी जाता है, वो भी जाता है, मीठे से ही तो भेद है। तो इसलिए सारी मिठाई भगवान किसकी का भगवान कौन है? है ना? क्योंकि उसके बिना उनकी कोई सत्ता नहीं है। वैसे ही जो चेतन तत्व है, आत्म तत्व, वो सर्वेश्वर है। सबका ईश्वर कौन? अपनी आत्मा। सबका ईश्वर, सबका भगवान, सबका परमात्मा कौन है? अपनी आत्मा। तो इसलिए कह रहे सर्वेश्वरः कामीनां संसारीणां कर्मानुरूपम कामान कर्म फलानी। तो वो क्या करता है? ये जो कामी है, जो कामना वाले हैं, जिसमें भी जो कामना, बुद्धि में है कामना है, सबकी कहाँ है कामना? बुद्धि में। तो ये जो कामी है, संसारी है, उनको कर्मानुरूपम, उनके कर्म के अनुरूप ही कामान कर्म फलानी, उनके जो फल है वो फल को स्वानुग्रह निमित्ताश्च, और अपने अनुग्रह के निमित्त क्या करता है? सबके ऊपर अनुग्रह कर रहा है। सबके ऊपर क्या कर रहा है? अनुग्रह कर रहा है। अनुग्रह नहीं कर रहा है, हैं? सारी मिठाइयों के ऊपर कृपा किसकी है? मीठे की तो है। सबके ऊपर आशीर्वाद किसका है? यदि गुलाब जामुन के ऊपर मीठे का आशीर्वाद ना हो तो बताओ। और जलेबी के ऊपर यदि मीठे का आशीर्वाद ना हो तो हैं, क्या होगा बताओ? कुछ होगा क्या? तो इसलिए सबके ऊपर आशीर्वाद किसका है? चेतन का है। दृष्टांत दे रहे हो। तो बुद्धि के ऊपर, दृश्य के ऊपर, सबके ऊपर आशीर्वाद किसका है? सारी लहरों के ऊपर आशीर्वाद किसका है? जल का आशीर्वाद है। जल के बिना कुछ नहीं। वैसे सारा आशीर्वाद किसका है? चेतन का है। तो इसीलिए कह दिया है स्व अनुग्रह निमित्ताश्च, और अपने अनुग्रह के निमित्त से कामान यह एको, तो उन कामनाओं का जो फल है, यह एक बहुनाम अनेकसाम, जो एक होते हुए, बहुनाम अनेकसाम अनायासेना, जो उनकी अनेकों जो कामनाएं हैं, अनेकों जो कामनाएं हैं, उनको अनायासेना, अनायास ही, विदधाति वाने प्रयच्छति, अनायासी, स्वाभाविक।
स्वाभाविक है, ताकत नहीं लगानी पड़ती। जैसे मुख में आपने मीठा रखा, अनायासी मीठे का स्वाद, और मुख में आपने नमक रखा, अनायासी। जैसे सूर्य देव उदित होते अनायासी, क्या हो रहा है? प्रकाश हो रहा है, सबको ताप मिल रहा है, औषधियों का इतना क्या हो रहा है? पालन हो रहा है, पोषण हो रहा है, उत्पत्ति हो रही है, अनायासी। अलग से ताकत लगानी पड़ रही है क्या? भूमि में इतने बीज पड़े हुए हैं, और बीज क्या है? सूर्य की गर्मी पा करके, पृथ्वी को सूर्य क्या करते हैं? गर्म करते हैं, उसकी गर्मी पा करके बीज क्या होते हैं? अंकुरित हो रहे। तो उसके लिए अलग से ताकत लगानी पड़ती है क्या? अलग से कोई ताकत नहीं लगानी पड़ती है, अनायासी। कैसे अनायासी हो रहा है? सब कुछ क्या हो रहा है? अनायासी हो, कोई ताकत नहीं लगानी पड़ती। लेकिन आप तो ताकत वाले जमाने में रहते हो, आप कौन से वाले जमाने में? ताकत लगाने वाले जमाने में हो, नहीं हो? आप क्या सोचते हो? करने से मिलेगा, करके जो मिलेगा वो अनित्य होगा। जो भी आपने आविष्कार किया है, बिजली आपकी खत्म हो रही है, सूर्य का प्रकाश कभी खत्म नहीं हो रहा है। जो आपने कृत्रिम निर्माण किया है, सबका सब क्या है? नाशवानी है। नहीं, इतने भी नहीं टिकते जितना ये टिके हुए हैं। जितनी प्राकृतिक रूप से वस्तुएं ठहरी है, उतना भी नहीं ठहरते। अब एक फल जो स्वाभाविक रूप से पका है वो ठहरता है कुछ काल, और जो आपने पकाया है वो ठहरता है क्या? बताइए। और जो बीज प्रकृति ने पकाए हैं वो बहुत लंबे समय तक ठहरते हैं, और जिन बीजों को आप गर्मी दे के उबाल करके बना लेते हो खाने लायक, फिर वो 5-7 घंटे में ही क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, नहीं हो जाता है? चावल दाल सब क्या हो जाता है? और पहले चावल और दाल रखी हुई थी, सालों तक कुछ बिगड़ता है? कुछ नहीं बिगड़ता है। इस तरह चलिए देखिए, अनेक साम अनायासेन विदधाति प्रयच्छति। अनायास ही जो सबकी अनेकों कामनाओं को अपने अनुग्रह के निमित्त और यथा कर्म, जिसका जैसा कर्म है उसके अनुसार उन फलों को प्रयच्छति, फल को देता है। गीता जी में भी कह दिया है कि भाई उनको भी क्या है? फल को मैं प्रदान करता हूं, है ना? यजन्ते येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता। कैसे है सेठ जी? तेपि मामेव कौन्तेय भजन्त्य विधि पूर्वकम। एक तो ये है, तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। तो उनको भी क्या है? उन देवता के निमित्त, उन देवताओं की उपासना के निमित्त होने वाला जो फल है उसको भी मैं ही प्रदान करता हूं। तो कौन मैं प्रदान करता हूं? वो मैं आत्मा ही प्रदान करता हूं। कौन प्रदान करता है? अरे वही तो अधिष्ठान है। उस अधिष्ठान के बिना तो ना उपाधि की सत्ता है, ना उपाधि में आभास की सत्ता है। उपाधि की सत्ता भी उस अधिष्ठान से ही है, और उस उपाधि में जो आभास है वो भी उसकी सत्ता से है ना। सोने के बिना कहीं आपको आभूषण मिलेगा ही नहीं, जल के बिना, जल से रहित लहर आपको कहीं मिलेगी नहीं।
मिलेगी। मिट्टी को छोड़कर कहीं आपको बर्तन मिलेगी ही नहीं। वैसे ही आत्मा को, चेतन को छोड़ करके किसी की कोई सत्ता है ही नहीं। सब उससे है, सब उसमें है, सब वह ही है। सारी मिठाइयाँ मीठे से है, मीठे में है, मीठा ही है ना। तो वैसे ही है सबका सब चेतन में अध्यस्त मात्र है, प्रतीति मात्र है चेतन में। इस बात को समझ के, विचार के निश्चय कीजिए, क्योंकि निश्चय का महत्व है। किसका महत्व है? अब जैसे इधर से बहुत धन आ रहा हो, इधर धन जा रहा हो, आप क्या रह जाते? कंगाल। धनी कब बनते हैं? इधर से धन आ रहा है और इधर क्या है? क्यों सेठ जी? इधर से आता रहे और इधर है थैले में डालते जाए, तो फिर आप क्या हो जाते हैं? धनी हो जाते हैं, नहीं? और इधर से आ रहा है और इधर से कंगाल रह जाते हो। तो वैसे ही इधर से ज्ञान आ रहा है और उधर से वो ज्ञान, तो फिर आप क्या रहेंगे? तो इसलिए वो ज्ञान क्या हो? ठहरे। वो ठहरेगा कैसे? विचार के, समझ के, विचार के, निश्चय कर, निश्चय कीजिए। ठीक है ना? देखिए, तम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति। तम माने उस बुद्धि में स्थित उस आत्मा को, ब्रह्म तत्व को, ये अनुपश्यन्ति धीरा, जो धीर लोग देखते हैं, तेषाम शांति उपरति, उनको ही क्या? शांति, उपरामता, शाश्वती नित्या स्वात्मभूतैव। अपना आत्मभूत ही है, अपनी आत्मा से अलग नहीं है। वो जो शांति है वो अपनी आत्मा से अलग नहीं है। स्वात्मभूत ही जो शाश्वती शांति है उनको ही होती है श्यान। न इतरेषाम अनेवम विधानाम, दूसरों को नहीं, जो इस प्रकार के नहीं है। इस प्रकार के माने जो धीर नहीं है और जिन्होंने उस आत्म तत्व को नहीं देखा है। देखने की जो विधि है वो कल बता दी थी हमने। क्या बताई थी? निवृत्त बाह्य वृत्तयः, बाहर से वृत्ति अर्थात चित्त अर्थात बुद्धि जिसकी हट गई, निवृत्त हो। एक तो हटा ली है, वो नहीं, निवृत्त हो गई माने जैसे खिलौनों से उपराम हो जाए। जैसे युवा वृद्ध खिलौनों से क्या हो जाते हैं? बुद्धि निवृत्त तो हो गई ना, है? उसको समझ के और उससे क्या हो गई? उसमें कुछ भी सार नहीं है। समझ के ही हटे ना। यह मन करता है अभी भी कभी कभी खिलौनों के साथ खेलने का मन करता है क्या? नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? निवृत्त तो हो गए। क्या हुए? लेकिन व्यक्ति संसार के व्यवहार इनसे निवृत्त नहीं होता। अरे अभी तक भी उपराम नहीं हुआ, अभी तक भी इनको जाना नहीं। क्या सार है इसमें? हैं? विचार करे तो क्या है? कुछ भी सार नहीं। जिनको कहता मेरा मेरा है, इसमें क्या लग रहा है तेरा? देखो, मेरा मेरा कह करके क्या बिता दिया? मैं मेरा करते करते पूरा जीवन बिता दिया है।
ना मैं को जाना, और ये सारा का सारा मेरा तो झूठ ही है, भ्रम ही है ना। तो जो धैर्यशाली नहीं है, धीर नहीं है, और जो जिन्होंने अपनी वृत्ति को बाहर से नहीं हटाया है, वे अपनी आत्मा को नहीं जान पाते और उनको शाश्वती शांति का अनुभव नहीं होता है ना। अन्यथा आप तो क्या है, आप तो शांति स्वरूप है। हाँ जी, क्या हो, आनंद घन हो, शांति स्वरूप हो, परमानंद स्वरूप हो, निरंतर ही। ऐसे निरंतर ही, है ना। तो ये बात है, शरीर के मरते मरते भी आप क्या हो, परमानंद, है ना। सबके मरते मरते भी, सबके दुख अशांति चिंता में पड़े होते होते भी आप क्या हो, आनंद स्वरूप, जिसको बोध है, जिसको बोध है अपने आप का, तो वो आनंद स्वरूप। अब आप लोग 14वां मंत्र देख लीजिए। तदेतदिति मन्यन्ते अनिर्देश्यं परमं सुखं, कथं नु तद्विजानीयां किमु भाति विभाति वा। तद एतद इति मन्यन्ते अनिर्देश्यं परमं सुखं, कथं नु तद्विजानीयां किम उ भाति विभाति वा। तद एतद इति मन्यन्ते अनिर्देश्यम परमं सुखम। उस आत्मा को, उस आत्मा की अनुभूति को क्या मानते हैं, अनिर्देश्य। तद माने वह, एतद माने ये, अनिर्देश्यम मन्यन्ते। उस आत्मा को क्या जानते हैं, उस आत्मा की अनुभूति, आत्मा को क्या जानते हैं, अनिर्देश्यम, कि भाई उसका निर्देश नहीं किया जा सकता, उसका कथन नहीं किया जा सकता, उसका एक तरह से ज्ञान भी नहीं किया जा सकता। किनको, किनके द्वारा, जिनकी बुद्धि राग रंजित है, रागियों के द्वारा, संसारियों के लिए, संसारियों के लिए वह आत्म तत्व क्या है, अनिर्देश्य। संसारियों के लिए आत्म तत्व क्या है, अप्राप्य है। क्यों, जब तक वे राग छोड़े नहीं तो अप्राप्य ही है, और राग छूट गया तो क्या है, प्राप्त ही है। क्या, राग छूटा, अज्ञान पर्दा हटा तो क्या है, प्राप्ति। जैसे हीरा और कांच दोनों रखे, लेकिन बालक ने राग कर लिया कांच का। क्या कर लिया है, अब उसने कांच का राग कर लिया। अब कितनी भी ताकत लगा लीजिए, आप उसको
हीरे की महिमा समझा पाएंगे क्या? क्योंकि उसने किसका दुराग्रह कर लिया, किसका राग कर लिया, किसको पकड़ लिया है? कांच को। कांच को वो छोड़ने को तैयार है नहीं, तो हीरा, हीरे की महिमा को, मूल्य को, महत्व को जान पाएगा क्या? बताओ, नहीं जान पाएगा। तो दो चीजें हो गई ना, एक तो क्या हो गया? राग, दूसरा है अज्ञान। अज्ञान के कारण ही राग है, इसके कारण राग है। तो अब पहले क्या करो? राग को हटाओ। पहले राग हटाओ और फिर अज्ञान। तो आचार्य और आगम के, शास्त्र के उपदेश से अज्ञान तो समझ आ रही है बात? तो राग छूटे, क्या छूटे? या फिर इधर की इतनी ज्यादा लगन हो तो भी अपने आप ही राग छूट जाता है। छूटा है तभी तो इधर की इतनी हुई है भाई। कहीं ना कहीं उधर फीका लगा है, उधर चित्त जाता ही नहीं। यदि चित्त जा रहा है तो इसका मतलब राग। फिर आप कुछ भी करो, उधर चित्त नहीं जा रहा है, इसका मतलब राग नहीं है। तो इधर लगन है तो आचार्य और शास्त्र के उपदेश से अज्ञान पर्दा हट जाएगा और अपनी आत्मा की अनुभूति हो जाती है ना। तो इसी को कह रहे हैं कि अनिर्देश्यम क्या है? वो अनिर्देश्य है, मन वाणी का अविषय है संसारियों के लिए। परमम सुखम, और क्या है वो? परम सुख स्वरूप। अपनी आत्मा क्या है? परम सुख स्वरूप। और व्यक्ति क्या मानता है? संसार में सुख मानता है। अब विचार नहीं, तब तक सुख मानता है जब तक विचारता नहीं। जब तक विचारता नहीं है, अब जैसे देह धारण है, शरीर को धारण करना, इसमें क्या मान रहा है कि मैं मरूं नहीं, मेरा शरीर भी विचार करे तो शरीर के द्वारा कितना कष्ट है, शरीर के द्वारा कितना भय है, शरीर के कितने बंधन है, कितना दुख मिल रहा है। नहीं, आदि व्याधि क्या लगी रहती है? भूख प्यास नहीं लगी रहती है, सर्दी गर्मी। तो इस शरीर में क्या सुख है? इस शरीर में क्या सुख है? कोई सुख है? ठंड लगती है, कितना यत्न कर लेते हैं, कितना कितना यत्न करते हैं। लेकिन फिर भी यदि पानी में हाथ डालना पड़े, विचार करे तो कितना दुख रूप है। तो फिर ये हो जाएगा भाई, आगे शरीर प्राप्त करना ही नहीं है, आगे शरीर ना प्राप्त होवे इसके लिए यत्न करना है, और आगे शरीर ना मिले इसके लिए यत्न क्या है कि चित्त में जो भी संस्कार है, अच्छे या बुरे, चित्त में जो भी संस्कार है उन सारे संस्कारों को जला दो। ना राग हो ना द्वेष हो, कोरा कागज हो जाओ, जैसे कि आपने कुछ किया ही नहीं। बड़े बड़े दान किए हैं आपने, भूल जाओ। बड़े बड़े कष्ट दिए हैं आपने, भूल जाओ।
और इतने अंदर तक भूल जाओ, उनको पूरी तरह से जड़ से उखाड़ दो। अभी क्या, अभी वही गीता वाली बात है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शीघ्र ही अपिचेद सुदुराचारा। कोई दुराचारी से बड़ा दुराचारी भी हो, भजते माम अनन्य भाव, अब वो अपने उन दुराचारों को छोड़ करके अनन्य भाव से मुझ आत्मा का चिंतन करता है। साधुरेव समन्तव्य, उसको साधु ही जानो, सम्यक व्यवसितो ही सा, क्योंकि उसकी बुद्धि सम्यक रूप से उसमें क्या है, व्यवसित है, लग गई है, भजन में लग गई, निश्चय पूर्वक। भूल जाना है, सब कुछ भूल जाओ। जो कुछ अपने से अच्छा हुआ, जो कुछ आपसे अपराध बना, सबको क्या करो, जैसे भी होता हो, जैसे भी हो, नहाने से होता हो नहा के कर लेना, मिटा लेना। गंगा में नहाने से है, या कहीं गंगोत्री में नहाने से, ठीक है। कुछ जप करने से होता, जप करके कर लेना। कुछ तप करके होता हो या व्रत करके होता हो, उससे कर लेना। कुछ दान करके होता हो, उससे कर लेना। करके जैसे होता हो वैसे मिटा दो, सब कुछ मिटा दो। करता नहीं हूं, कुछ किया नहीं है, करने का सारा अहंकार, सबका सब क्या करो, सबका सब हटा दो। मैं आत्मा सर्वथा अकर्ता, सर्वथा विशुद्ध, चिन्मात्र, स्वयं ज्योति, सर्व प्रकाशक, सर्व आधार, सर्व अधिष्ठान, सर्व साक्षी, नित्य मुक्त सच्चिदानंद ब्रह्म। केवल यही वृत्ति दृढ़ करो, सब हटा दो। मैं जीव हूं, मैं शरीर हूं, मैं पापी हूं, मैं पुण्यात्मा हूं, करता हूं, भोगता हूं, सेठ हूं, निर्धन हूं, अच्छा हूं, बुरा हूं, सज्जन हूं, दुष्ट हूं, सब हटा दो, सब हटा दो। बस एक ही चेतन हूं। क्या हूं? चिन्मात्र हूं, सर्व का प्रकाश, अद्वितीय। बाकी और कोई वृत्ति यदि चित्त में है तो वही वृत्ति आपके, अभी चित्त में अभी कोई वृत्ति नहीं, आप शांत बैठे हो, वृत्ति उठी, बिस्किट खा लेता हूं, पहुंचोगे ना कहां? बिस्किट के पास। वृत्ति उठी, आम खा लेता हूं, कहां पहुंचोगे? आम तो चल के आएगा नहीं, क्या करोगे? वृत्ति उठी, वृत्ति उठेगी तो ही शरीर धारण करना, जन्म लेना। सारी वृत्ति, इसी तो बोला है मनोनाश वासना क्षय। सारी वृत्ति, सारी वासनाएं क्या हो जाए? क्षय हो जाए। तो जब वृत्ति से क्षय हो गई, मन का नाश हो गया, तो क्या रह गए? चेतन मात्र। क्या है? चेतन मात्र, साक्षी मात्र, आत्मा मात्र, ब्रह्म मात्र। और फिर जो है ना, फिर क्या होता है? निर्भय होकर खेलता है। फिर क्या होता है? जैसे व्यक्ति डरता है बारिश में जाने से, और बढ़िया सा रेन कोट पहन के
फिर क्या होता है? फिर यो है? तो वैसे ही है। फिर निर्भय हो करके यहां भी निर्भय होकर विराजमान रहता है कि पाप पुण्य का लेश न मोह में, कि मेरे को ये पाप पुण्य धर्म अधर्म ये कर्म क्रिया कुछ भी स्पर्श नहीं करते, इसलिए वो सिमट के भी नहीं बैठे। शरीर के द्वारा कर्म होवे खूब, शरीर से, इंद्रियों से, प्राणों से, मन से, बुद्धि से काम क्या होवे खूब। एक सेकंड भी चैन ना बैठे, खूब काम हो रहे। और आत्मा कुछ कर रहा है क्या? मैं कुछ कर रहा हूं क्या? शरीर से कर्म होवे, होने दो। शरीर के कर्म करने से आप कर्ता नहीं हो जाते। इंद्रियों के, प्राणों के, मन के, बुद्धि के कर्म करने से आप कर्ता अब करे तो ये तो मैं कहां से करता हो गया? ये बताओ आप। कर्म किया इसने तो मैं करता हुआ क्या? बताओ। तो वैसे ही कर्म तो कर रही है बुद्धि, कर्म तो कर रहा है मन, कर्म तो कर रहा है शरीर। आप कहां से करता हुए? बोध जिसको है, जिसको बोध नहीं है वो क्या कहता है? मैंने किया। शरीर के साथ जुड़ करके कहता है मैं करता हूं। इंद्रिया मन बुद्धि के साथ जुड़ करके क्या कहता है? मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। आत्मा अर्थात मैं सर्वदा सर्वथा अकर्ता अभोक्ता है। कर्तापना, भोक्तापना, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, ये सब आपको स्पर्श नहीं करते। इसलिए आप तो निर्भय खेलो। आप तो क्या करो? इस संसार में ज्ञानी क्या रहता है? निर्भय होकर के विराजमान रहता है ना? कुछ भी हो जाने पर वो ना तो उनका करता है और ना जो भी हो गया है उसको लेकर के उसको कोई पश्चाताप है। और कुछ भी बढ़िया से बढ़िया हो जाने पर उसको लेकर के उसको अपने अंदर ना उनका वो करता है और ना ये उसका भाव है कि ये कर्म इतना शुभ कर्म मेरे द्वारा हुआ है। शुभ अशुभ या जैसा भी कर्म है सबका क्या है? आत्मा सदा ही अकर्ता है, सदा ही अभोक्ता है। उनका पाप पुण्य फल आदि से कोई संबंध नहीं। इसलिए संसारी डर डर के जीता है। संसारी और जो ज्ञानी है वो निर्भय होकर के रहता है। इसलिए तो गीता में कही थी ना, 18वें अध्याय में क्या कहा था? हत्वा पीसा इमान लोका न हंति न निबध्यते। अर्जुन शस्त्र को लेकर के और तू इन सब को मार दे, और इन सब को मार देने पर भी तूने वास्तव में किसी को नहीं मारा है, इसलिए तू बंधता नहीं है। क्योंकि तू क्या है? आत्मा है, और आत्मा सर्वथा अकर्ता है। ना हंति ना हन्यते, न मरता है और न मारता। आत्मा तो सदा ही क्या है? ये सोचता ना, भीष्म को मारूंगा, पितामह को मारने वाला हो जाऊंगा, गुरु को मारने वाला हो जाऊंगा। अरे आत्मा सदा ही क्या है? अकर्ता है। उसकी सत्ता से बुद्धि में प्रेरणा होवे, बुद्धि में प्रेरणा है, बुद्धि विचार कर रही है
और शरीर और इंद्रिया आदि उसको क्रियान्वित कर रही है आत्मा। अब इसमें सूर्य का क्या दोष है? ये महाभारत का युद्ध हुआ है, करोड़ों लोग मारे गए, तो इसमें सूर्य का क्या दोष है? वैसे आत्मा का क्या दोष है? हैं? आत्मा की तो केवल क्या है? सत्ता मात्र है। समझ आ रही है बात? तो ये बात है जी, आत्मा सर्वथा अकर्ता है, वो आप हो, तो निर्भय रहता है, निर्भय। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, न मंत्रो न तीर्था न वेदा न यज्ञः, अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता, चिदानंद रूपः शिवोऽहम्। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, मुझ में न पुण्य है न पाप, न सुख है न दुख है, न मंत्रो न तीर्थः, न कोई मंत्र है मैं, ना मैं कोई तीर्थ, न वेदाः, मुझ में वेद नहीं है या मैं वेद नहीं हूं, न यज्ञः, न मैं यज्ञ हूं और न मुझ में यज्ञ। अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता, ना मैं भोजन हूं, भोजन रूप कर्म, ना भोज्य हूं वो सामग्री, ना उसको खाने वाला भोक्ता। चिदानंद रूपः। समझ आ रही है बात? खजाना लूट रहा है, क्यों सीताराम? क्या लूट रहा है? भंडारा चल रहा है, भंडारा बट रहा है। किसका? अमृत का। किसका? बाकी सब जगह क्या मिलता है? मृत मिलता है। बाकी सब जगह जो कुछ मिलता है वो सब मरने वाला मिलता है ना, नष्ट होने वाला, नाशवान। और ये क्या है? तो ये अमृत परोसा जा रहा है, भंडारा चल रहा है, भंडारा बरस रहा है, तो अमृत बरस रहा है ना। देखिए फिर भी प्यासे मरे हैं, तो फिर भी बतावा ज्ञान दूर ना हो तो आत्मा। समझ आ गया जी? अच्छा, इसका तो हम सोचे थे भाष्य भी करेंगे। देखो आगे, परमम सुखम क्या है? परम सुख स्वरूप है। कथन नु तद्विजानीयाम, तो कह रहे हैं तद अहम कथम विजानीयाम, उसको मैं कैसे जान सकता हूं? हैं? जो संसारियों के लिए, सामान्य जो संसारी जीव है उनके लिए वो आत्म तत्व क्या है? अनिर्देश्य है। और वास्तव में क्या है? वो परम सुख स्वरूप है। तो उसको मैं कैसे जान सकता हूं? किमु भाति विभाति वा, कि वह प्रकाशित होता है, वह जो प्रकाश स्वरूप है, वह जो प्रकाश स्वरूप है, तो वो विभाति वा, मतलब वो प्रकाशित होता है, वा माने या नहीं होता है, विकल्प। वो प्रकाशित होता है या नहीं होता है, जो कि है क्या वास्तव में? प्रकाश स्वरूप है। इसके जो वो है आप भाष्य में देखिए आप लोग, यत तद आत्म विज्ञानम, यत माने जो, तद माने वह आत्मविज्ञान है ना, सुखम क्या है वो? सुख स्वरूप। अनिर्देश्यम, निर्देष्टुम अशक्यम, जिसका निर्देश नहीं किया जा सकता। परमं प्रकृष्टम प्राकृत पुरुष वांग मनसयोर अगोचरम अपि,
देखो परम प्रकृष्टम, क्या है वो? परम प्रकृष्ट है। प्राकृत पुरुष, जो प्राकृत पुरुष है ना, सामान्य संसारी व्यक्ति, उनकी वाग मनसयोर अगोचरम, मनवाणी का अविषय। संसारियों की मनवाणी का क्या है? अविषय। लेकिन जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है वो निर्देश करता है। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जो है ज्ञानी, वो क्या है? वो उस आत्म तत्व का निर्देश कर देता है। किनके लिए? जो मुमुक्षु है, जो विरक्त मुमुक्षु है, उनके लिए निर्देश करता है। लेकिन संसारी लोग उसका निर्देश नहीं कर सकते, उनके लिए अनिर्देश्य है। अब वहां जाकर के सामान्य संसारियों को आप कहे संसार मिथ्या है, कहेगा बाबा जी हैं कहाँ, कौन सी दुनिया में है, इसलिए वहां जाकर मत कहना, ठीक है ना। उन्होंने तो जो भगवान मानने उनको मानने रहने दो, ठीक है ना। उनको प्रकाश में लाने के चक्कर में वे प्रकाश में आएंगे नहीं, क्योंकि उनको अंधेरे में रहने का ही अभ्यास है। समझ आ रहे? वो प्रकाश में आ ही नहीं सकते। आएंगे तो, पर पता नहीं कितने जन्म बीते। लेकिन अब ये प्रकाश में उनको, आप सोचो, हाथ पकड़कर खींच के उनको चांदने में ले आऊं, ऐसी गलती मत कर देना, ठीक है ना। तो उनको मत बताने लगना ये मिथ्या है, ये है, वो है, नहीं कहना भाई नहीं, निष्काम भाव से शुभ कर्म करो। उनके लिए क्या है? उनके लिए यही भक्ति है। एक तो फल की चाह छोड़ करके और पुरुषार्थ करो, बस अपने प्रारब्ध में जो होगा वो मिल जाएगा। सत्कर्म करो, इतनी बात बताओ, ज्यादा मत बताओ। गीता में कह दिया बुद्धि भेदम ना जानियेद अज्ञानम, है ना। जो अज्ञानी है उनको, उनकी बुद्धि में अभी भेद पैदा ना करे, अभी उनकी बुद्धि उसको ग्रहण करने की पात्रता नहीं है, ठीक है ना। अभी नहीं बताना है। अच्छा देखो, तो प्राकृत पुरुष वांग मनसयोर अगोचरम अपि, जो प्राकृत पुरुष है उनकी मनवाणी का अविषय है, वह जो आत्मविज्ञान है। लेकिन निवृत्तेषणा ये ब्राह्मणा, लेकिन जो ब्राह्मण ब्रह्म तत्व के जिज्ञासु, निवृत्त एषणा, जिनकी एषणा क्या हो गई है, जिनकी कामनाएं समाप्त हो गई है, ये ब्राह्मण निवृत्त एषणा, जो इस ब्रह्म तत्व के जिज्ञासु क्या है, निवृत्त एषणा वाले, जिनकी एषणा निवृत्त हो गई है। तद एतत् प्रत्यक्षम एवं मन्यन्ते, वे उसको प्रत्यक्ष ही जान लेते। समझ आ रही है? क्योंकि सबसे ज्यादा स्पष्ट इस पुस्तक से भी ज्यादा स्पष्ट प्रकाश, क्योंकि प्रकाश में तो ही पुस्तक आत्मा, अपनी आत्मा से ज्यादा स्पष्ट कोई है? हाथ में रखे हुए आंवला कल बताया था ना, उससे भी ज्यादा बिल्कुल प्रकट कौन है? मैं। अरे मैं से तो जान रहा हूं, सब कुछ तो मैं से जान रहा हूं। अब मैं को ही कहता है कि मैं को नहीं जानता, तो उससे बड़ा बेवकूफ कौन? सब कुछ जिससे जाना जा रहा है, सब कुछ जिससे प्रकाशित है, सबको, सबका जो साक्षी है, और कमाल क्या कहता है कि मैं उसको नहीं जानता। कमाल की बात, अपनी आत्मा साक्षात अपरोक्ष, क्या बोला है श्रुति, यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्मा, वो जो ब्रह्म है वो तो क्या है, साक्षात अपरोक्ष है। पशु भी मैं को जानता है, वो बात अलग है, शरीर के साथ मिला के जानता है।
जानते सभी है मैं को, लेकिन मैं का जो विशुद्ध है रूप उसको नहीं जाना है, उसको गुरुजी से जान लो। मैं का जो विशुद्ध रूप है उसको क्या है, शास्त्र से आचार्य से जान लीजिए। तो प्रत्यक्षम एव इति मन्यन्ते कथम नु केन प्रकारेण तत्सुखम अहम विजानीयाम। अब ये जिज्ञासु कहता है किस प्रकार से उसको, उस सुख स्वरूप आत्मा को मैं जान सकता हूं। इदम इति आत्मबुद्धि विषयम, इदम इति आत्मबुद्धि विषयम आपादय इयम यथा निवृत्तेष्णायतयः। हाँ जी, इदम इति इस प्रकार से, ये, हाँ जी, जैसे निवृत्तेष्णा जानते हैं ना, निवृत्तेष्णायतया, जिनकी ऐष्णा निवृत्त हो गई है, ऐसे जो यति जिस प्रकार से जानते हैं, आत्मबुद्धि विषयम आपादेयम आपादय, आत्मबुद्धि विषय को हम आपादय माने प्राप्त करें, यथा निवृत्तेष्णा यतया। जिज्ञासु कह रहा है, इधर समझो, जिज्ञासु क्या कहता है कि उसको हम कैसे जान सकते हैं। मतलब जैसे निवृत्त ऐष्णा यतया, निवृत्त ऐष्णा यतियों लोगों ने उनको प्रत्यक्ष ही जान लिया है अपनी आत्मा को, है? तो वैसे ही कह रहा है इदम इति, ये ऐसा आत्मबुद्धि विषयम आपादया, ये आत्मा अब हमारी बुद्धि का विषय को प्राप्त हो जाए, मतलब हम उसको जान ले। कैसे जाने, ऐसा जिज्ञासु कह रहा है। जैसे यदि लोगों ने जान लिया है, ऐसे हम भी जान ले। कैसे जाने, किम ऊ तद बहाती दीप्यते। किम ऊ माने, किम माने क्या, ऊ माने वितर्क अर्थ में, कि क्या तद बहाती दीप्यते, वह जो प्रकाश दीपित होता है, प्रकाशात्मकम, प्रकाश रूप है, वह जो आत्मा है वो क्या है, प्रकाश स्वरूप है। उसको तद यतः अतः अस्मद्बुद्धि गोचरत्वेन विभाति विस्पष्टम दृश्यते किं वा न इति। तो वह जो प्रकाशात्मा ब्रह्म है उसको तद्यतः, वह यह, जिसलिए अतो अस्मद्बुद्धि, इसलिए हमारी बुद्धि का भी गोचरत्वेन, हमारी बुद्धि से भी हम उसको गोचर कर सके, जान सके, विषय कर सके। विभाति विस्पष्टम दृश्यते, क्या अपनी बुद्धि से हम उसको विषय कर सकते हैं। वा दिया था, तो वा का मतलब किम वा ना, या हमारी बुद्धि का वो विषय नहीं होता है। वह जो प्रकाश स्वरूप आत्मा है वो हमारी बुद्धि का विषय होकर के विषय होता है या नहीं होता। समझ आया। निवृत्त ऐष्णा यति लोगों ने तो क्या कर लिया है, उसको प्रत्यक्ष ही जान लिया है। क्या जान लिया है, प्रत्यक्ष ही जान लिया। मैं से ज्यादा कोई प्रत्यक्ष है? सबको प्रत्यक्ष भी मैं ही कर रहा है, सबको प्रत्यक्ष। अब बुद्धि जान रही है प्रत्यक्ष में, बुद्धि ने जाना, आंखों ने देखा, बुद्धि ने जाना, ये सब किससे हो रहा है, मैं से ही तो हो रहा है। तो मैं से ज्यादा कोई, अब कोई टॉर्च लेके और देख रहा है चीजों को, तो किससे देख रहा है। अब टॉर्च को ही भूल गया, अब फिर कहता है टॉर्च को लेकर के टॉर्च को ढूंढ रहा है। होता है, चश्मा पहन करके चश्मे को ढूंढूंगा, नहीं होता है। चश्मा पहन के
और क्या करता है? जीवा बुझा के माचिस देखता है, कोई मुझे भी नहीं बुझा। हाँ, ये बुढ़ापे में होता रहता है नाटक, नहीं होता क्या? कि चश्मा पहन के चश्मे को ढूंढेंगे, टॉर्च जला के, और क्या करता है? अरे क्या हो बुढ़ा, क्या हुआ दादाजी? अरे टॉर्च थी, मैं टॉर्च को ढूंढ रहा हूँ। क्या ये क्या है जिसमें ढूंढ रहे हो? तो वही हालत है। मैं के प्रकाश में ही सब प्रकाशित है और मैं को ही, ये बुढ़े वाला काम है, नहीं है, विचित्र काम है। तो इस प्रकार से जो निवृत्त ऐष्णा है उन्होंने तो जान लिया है, तो हमारी बुद्धि का विषय होकर के वो जो आत्मा है प्रकाशित होता है या नहीं होता है, अर्थात हमारी बुद्धि का विषय होता है या नहीं होता, ऐसा बोला है। तो आगे के श्लोक में इसका उत्तर भी दे देंगे, है ना, कि जिस प्रकार से तू सोचता है ना कि बुद्धि का विषय हो जाएगी आत्मा, उस तरह से नहीं होती है ना, उस तरह से नहीं होती है। वो तो स्वसंवेद्य है। क्या है? स्वसं, आत्मा ही आत्मा को जानता है, बुद्धि नहीं जानती। बुद्धि तो नीचे रह जाती है, बुद्धि से परे। तो मैं ही मैं को जानता हूं। कौन जानता है? मैं ही मैं को जानता है, नहीं जानता है। आपकी अपनी उसमें संशय है, सत्ता में? आपके अपने होने न होने में कोई संशय है आपको? बताओ। नहीं। शरीर ना होवे, इंद्रिया ना होवे, मन बुद्धि ना होवे, तो भी आपको अपने होने में संशय है? मैं तो, क्योंकि मैं से ही तो सब कुछ है, मैं के बाद सब कुछ है। मैं, भगवान भी मैं के बाद है। भगवान भी क्या है? सब कुछ मैं के बाद। चलिए आज इतना ही रखिए, बाकी का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।